रिंकू सिंह चंद वर्ष पहले 2 कमरों के मकान में रहने वाला एक लड़का जिसे 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख में खरीदा और इस रकम में बिकने के बाद उनका पहला रिएक्शन था, मेरे खानदान में इतना पैसा किसी ने भी नहीं देखा है। और इसके 5 साल बाद इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब दुनिया कह रही है कि हमने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। रिंकू ने यश दयाल की बॉलिंग पर लगातार 5 छक्के मारा, कोलकाता नाइट राइडर्स को हारा मैच जिता दिया। केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। गेंद यश दयाल के हाथ में थी जब क्रीज पर थे उमेश यादव। उमेश ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक रिंकू को मिली। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर थी, फुल टॉस। रिंकू ने इसे वाइड लेग ऑफ की तरफ छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, लो फुल टॉस। रिंकू ने इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर तैरा दिया। चौथी गेंद फिर फुल टॉस। रिंकू ने इस पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन और बटोर लिए। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर शॉर्ट पिच डिलीवरी थी। रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। अब आखिरी गेंद पर 4 रन की जरूरत थी। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर। रिंकू ने पूरी ताकत से शॉट मारा, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर उठ गई। कोलकाता ने ये मैच इन विकेट से अपने नाम कर लिया और इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं रिंकू सिंह की कहानी, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस न हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंकू सिंह बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उस सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरे वाले मकान में रहते थे। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू तीसरे नंबर पर है। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे से कहा था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा लेकिन मुझे 80 मिल गए। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने भाई के शादी में योगदान दे पाऊंगा और बहन की शादी के लिए भी पैसे बचा पाऊंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल इस दिन से पहले रिंकू ने बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर कर दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली सारी कमाई वो अपने इस कर्ज को उतारने में लगा दिया करते थे। इस बारे में रिंकू ने कहा था कि पापा और भैया महीने के 6-7 हजार ही कमा पाते थे। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावे और कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब उन्होंने दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब उनके पिता इस मोटरसाइकिल पर सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया कि वो मुझे जहाँ ले गए वहाँ मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो मैं अपनी माँ से बोला कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुँचे, जहाँ वो आईपीएल 2018 से ही केकेआर के साथ हैं। टीम हर बार उन्हें रिटेन कर रही है लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर आईपीएल 2022 में उन्होंने दिखाया कि वो एक बेहतरीन फिनिशर बन सकते हैं। और अब आईपीएल 2023 में गुजरात के खिलाफ उनकी बैटिंग तो सभी ने देखी है। उन्होंने सिर्फ 21 गेंद में 48 रन मार कर केकेआर को हारा मैच जिता दिया। तो आप रिंकू सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।